कहानी अब तक। कमलेश अपनी पत्नी के बदले अपने भाई से पैसे उधार ले लेता है। अब आगे। कमलेश ने अपने भाई से पैसे लिए और फिर वहां से चला गया, लेकिन कमलेश का दिल और दिमाग तो अपने भाई के घर पर ही था कि पता नहीं उसकी पत्नी श्वेता क्या कर रही होगी। फिर कमलेश ने डॉक्टर को उधार वाले पैसे दिए और अपनी जान छुड़वाई। अब कमलेश काम की तलाश में घूमने लगा। हर जगह घूमने के बाद भी कमलेश को कोई काम नहीं मिला। तभी कमलेश ने विचार किया कि वह भी भैया के घर नौकरी कर लेगा और कुछ महीने काम करके अपने भाई के पैसे चुकता कर देगा, जो उसने अपनी बीवी को भैया के घर गिरवी के तौर पर रख दिया था। यही सोचकर कमलेश भैया के घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में कमलेश को उसका दोस्त मिल गया, जो शहर में कमलेश के साथ पढ़ता था और यहाँ वो किसी पड़ोसी गांव में किसी फंक्शन में आया हुआ था और आज वह किसी काम से बाजार जा रहा था। तभी अचानक से कमलेश की मुलाकात उससे हो गई। हाल चाल पूछने के बाद उसने कमलेश के चेहरे पर उदासी देखकर पूछा, तो कमलेश ने सारी बात अपने दोस्त को बता दी। उसका दोस्त काफ़ी अच्छा था और बड़े खानदान से था, इसलिए उसने कमलेश को काफ़ी सारे पैसे देते हुए कहा कि ये लो पैसे और अपनी बीवी को अपने घर ले आओ और साथ ही साथ कुछ काम शुरू कर लेना। जब पैसा आ जाए तो मुझे लौटा देना। कमलेश के लिए तो उसका दोस्त फरिश्ता बनकर आया था। कमलेश ने अपने दोस्त से पैसे लिए और सीधा अपने भाई के घर पहुंच गया। घर जाकर कमलेश ने दरवाज़ा खोला तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। फिर कमलेश अंदर गया तो उसके भाई के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। कमलेश अपने भाई के कमरे की तरफ गया और जैसे ही उसने भैया के कमरे में देखा, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। कमलेश ने देखा कि भैया मेरी बीवी श्वेता दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जैसे वो सालों से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हों। कमलेश को श्वेता पर गुस्सा आ रहा था कि जिस भाई ने मेरी एक छोटी सी मदद करने से मना कर दिया था, उसी के साथ वो इतनी प्यार से बातें कर रही थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कमलेश तपाक से अंदर गया और श्वेता से हाथ पकड़कर बात करने लगा। श्वेता ने कमलेश से हाथ छुड़ाया और कहा कि आप गलत हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाई के जितना अच्छा तो कोई नहीं है। तभी कमलेश का भाई बोल पड़ा, कमलेश मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हारी मदद सीधे तरीके से नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर डिपेंड हो। अगर मैं किसी मांग के बिना तुम्हें पैसे दे देता तो तुम मुझ पर निर्भर हो जाते और आगे तुम्हें कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो तुम बिना किसी मेहनत के सीधे मेरे पास आ जाते। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ श्वेता का सौदा किया ताकि तुम मेहनत करो। फिर श्वेता ने कहा, हाँ कमलेश, और उन्होंने तो एक दुकान तुम्हारे नाम कर दी है। अब कमलेश को समझ आ गया था कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया।